नमस्कार, मैं ताबिश अहमद। आप सभी मिथिला बोल न्यूज़ के दर्शकों का मिथिला बोल न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हमारा जो सेशन है इंटरव्यू का, उसी सेशन के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज हमारे मेहमान हैं जो छात्र और युवाओं के लिए कई आवाज़ों को बुलंद किए हैं, चाहे यूनिवर्सिटी के में हो, चाहे अलीनगर विधानसभा के युवाओं को मार्गदर्शन देने का हो, और मिथिला स्टूडेंट यूनियन के वो सह संस्थापक रह चुके हैं और साथ ही मिथिलावादी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। श्री गुलफाम रहमानी साहब हमारे साथ यहाँ पर हैं। आज उनसे कुछ सवाल किया जाएगा, क्या उनका आइडियोलॉजी उनके पार्टी का क्या है और उनके बारे में क्या है। यही सारी सवालों के साथ हम लोग आज अपना जो सेशन है वो शुरू कर रहे हैं। मिथिला बोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम मिथिला बोल न्यूज़ को धन्यवाद करना चाहते हैं और उनके सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को सलाम, आदाब और जय मिथिला। आपका बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय मिथिला न्यूज़ को आप निकाल करके दिया है। आज मिथिला बोल न्यूज़ में आपका स्वागत भी करते हैं और साथ ही सबसे पहला सवाल है कि जो पार्टी, जो मिथिलावादी पार्टी है, वो उससे पहले मिथिला स्टूडेंट यूनियन आई। मैंने देखा है कि जितनी भी पार्टी आई है कोई भी भारत के अंदर, वो सारी पार्टी जो है पहले उसका पार्टी का जो मुख्य पार्टी होती है वो स्थापित होती है, उसके बाद उसमें युवा मोर्चा होता है, उसके बाद उसमें छात्र मोर्चा होता है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि पहले छात्र मोर्चा आया है और उसके बाद पार्टी निर्माण होता है। इस पर आप बताएं। देखिए, हम लोग का छात्र संगठन था मिथिला स्टूडेंट यूनियन। हम लोग छात्र संगठन इसलिए बताया कि छात्रों की आवाज़ बुलंद करें। लेकिन हम जब मिथिला के क्षेत्र में घूमे तो हम काफ़ी लोगों के पास गए। बड़े बुजुर्गों ने हमको कहा कि आप लोग आइए, चुनाव लड़िए। हुकुमदेव नारायण यादव को जब हम लोगों ने घेरा था तो उन्होंने कहा था कि ऐसा है कि तुम लोग ही पार्टी बना करके आओ, चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ के जाओ, उसके बाद बोलो कि तुम लोग मिथिला के लिए क्या कर सकते हो। लेकिन फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग पार्टी बनाने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन ऐसे लोगों को, जब मिथिला के लोगों को ठगा जा रहा था, वो राजद हो, उससे पहले कांग्रेस हो, या अभी भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो, तो इन्हीं लोगों का जवाब देने के लिए हम लोग क्षेत्रवाद की राजनीति करने आए, मिथिलावाद की राजनीति करने आए। हम लोग का कहना है कि जिस तरह से भारत में रहने वाला हर एक इंसान भारतीय है, उसी तरह मिथिला में रहने वाला हर एक इंसान मिथिलावादी है। वो चाहे धर्म से हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या यादव हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, बनिया हो, या अंसारी हो, शेख हो, सैयद हो, हम सबको मिथिलावादी मानते हैं। किसी न किसी रूप में आप बंजिका अंगिका को छोड़ करके मिथिला की भाषा बोलते ही हैं। मुस्लिम भी है तो कहाँ गलू था, कैसे हो, ठीक ठाक, इस तरह से आप बोल करके मिथिलावादी का प्रचार करते हैं। मैथिल उर्दू भी बोलते हैं, इसलिए नहीं कि हम क्षेत्रवादी हैं। जैसे आप एक से बांग्लादेश में आज भी लोग बंगला बोलते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल से अलग होकर एक देश बना, लेकिन वहाँ का मातृभाषा तो बंगला हो गया। उसी तरह हमारा मातृभाषा तो मैथिल है, लेकिन कहीं कहीं उर्दू भी बोलते हैं तो मिथिला को मिला कर बोलते हैं। इसलिए हम लोग मिथिलावाद की राजनीति करते हैं, क्षेत्र की राजनीति करते हैं। हम 17 जिला की राजनीति करते हैं, पूरे बिहार की राजनीति नहीं करते हैं। मैं यहाँ पर एक सवाल जोड़ना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी एक पार्टी सत्ता में है, चाहे वो बिहार में हो या राष्ट्रीय पार्टी देश में हो, वो कहती है कि हम एक देश और एक राष्ट्र की बात करते हैं। वहाँ पर कहीं आपकी पार्टी वहाँ पर कहती है कि हम एक क्षेत्रवाद, यानी आप देश को तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं क्या? हम देश को तोड़ने का नहीं काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि यह भी बिहार भी कभी पश्चिम बंगाल का हिस्सा हुआ करता है। पश्चिम बंगाल से हट करके एक बिहार अलग राज्य बना, और बिहार से अलग होकर के आज झारखंड अलग राज्य बना। लेकिन देखिए, राष्ट्रवाद का हम लोग पक्षधर हैं, हम लोग भी राष्ट्रवादी हैं, हम लोग भी भारत को अपना मानते हैं। हम लोग गांधीवादी विचारधारा से चलते हैं, गांधीवादी विचारधारा से आगे आएंगे। लेकिन गोडसे के पुजारी लोग जो मिथिला को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, उसके विरुद्ध हमको नहीं लगता कोई क्षेत्रीय दल आगे आ रही है। इसलिए हम अपना क्षेत्रवाद का मुद्दा लेकर के क्षेत्रीय दल बना करके, और अपने ही दल के हमारे विधायक जो चुन के जाएंगे, हमारे सांसद जो चुन के जाएंगे, और हमारी पार्टी से जीत के जो MLC जाएंगे, वो मिथिला की बात रखेंगे। मिथिला को जो बर्बाद कर दिया, जूट मिल, चीनी मिल, कारखाने, सबको जो बर्बाद करने की साजिश रची गई, उस साजिश को तोड़ने का यहाँ मिथिला को पलायन की भूमि बना देगी। यहाँ कहा जाता है, आप कभी सुने होंगे कि यहाँ कहा था जननायक चल रहा है, जनसेवा चल रहा है, सही ट्रेन चल रहा है। क्यों? आपको बंधुआ मजदूर बना दिया गया, आपको लेबर बना दिया गया, आपको यहाँ से पंजाब भेज दिया गया। आपने अभी सुना होगा, हाल फिलहाल में कांग्रेस के चन्नी जी जो है मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था बिहारी मजदूर को हम भगाएंगे। अरे बिहारी मजदूर नहीं है, स्किल डेवलपर है।
आपके यहाँ जाता है, आपके साथ बातें करता है, आपके साथ मेहनत का काम करता है। उसके बिना आप लॉकडाउन में जब कंपनियां बंद हो गई थी तो हज़ारों बस आपने भी देखा, हमने भी देखा, आप स्कॉर्पियो सोमो से सबसे लेकर के यहाँ से स्किल डेवलपर को गए और वहाँ से अपनी कंपनी चलाए। उसको आप मजदूर का अपमानित नहीं कीजिए। हम आपसे एक सवाल है कि मिथिलावादी पार्टी है, तो मिथिलावादी का विचारधारा क्या है? क्या उस विचारधारा में सिर्फ एक जाति, एक धर्म या एक विशेष संप्रदाय ही है, या उसमें सबको लेकर के चलने की बात है? हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि हमारा क्षेत्रवाद का मुद्दा है, लेकिन हम आपको कहे हैं कि भारत में रहने वाला हर एक इंसान जैसे भारतीय है, उसी तरह मिथिला में रहने वाला हर एक इंसान मिथिलावादी है। वो धर्म से चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी सभी मिथिलावादी है। वो भी कोई भी जाति विशेष का हो, उससे जाति विशेष की राजनीति करने नहीं आए हम एक बात और बता दें, हम कोई प्रकोष्ठ नहीं बनाएंगे। हमारा जितना प्रकोष्ठ होगा सब मिथिलावादी का ही प्रकोष्ठ होगा। मेन विंग से ही हम राजनीति करेंगे। इसलिए मेन विंग से राजनीति करेंगे कि प्रकोष्ठ बना के हम आपको दर्शा रहे हैं कि हम दलित प्रकोष्ठ बना रहे हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। वो राजनीति हम लोग करने नहीं आ रहे हैं। हम किसी पार्टी का विरोध करने नहीं आए हैं, आपको चलने सिखाए। हमारा कोई भी ज्वलंत मुद्दा हो, किसी के साथ भी अन्याय हो तो होता है तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन को सर को पाना पड़ता है। आज राजद विपक्ष में है, क्यों नहीं आता सड़कों पर? नहीं आएगा। माले है, भाकपा है, बहुत सारी क्षेत्रीयवाद पार्टी है, वो सब भी, लेकिन कोई आती नहीं। जब भी आता है तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन आता है, मिथिलावादी पार्टी आती है। पार्टी तो हाल फिलहाल में बना है। हम लोग चुनाव लड़ने के पक्षधर नहीं थे। आपने देखा कि अभी स्थानीय पंचायत चुनाव हुआ तो हम लोग चुनाव इसलिए लड़े कि लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि नहीं चुनाव लड़िए, आप हमारी बातें उठाइएगा सदन में। तो हम जब दरभंगा जिला में 6 सीट से जिला परिषद लड़े, जिसमें से 3 पर विजय पाए। और जब हमारे बच्चे बोलते हैं तो कल एक जिला परिषद से बात हो रहा था हमारा, तो उन्होंने कहा कि भैया हम लोग इतना ना बोल देते हैं ना कि महिला सब रहती है, वो लोग जीत करके आई है। हम कह कि तो महिला शक्ति है, सो कुछ बोल नहीं पाती, हमको शर्म हो जाता है। हम कहे अब बोलिए, लेकिन आप नहीं बोलिएगा तो वो सुनेंगे भी, तो आपको हाथ थपथपा करके कहेंगे कि आप अच्छा बोल रहे हैं, आप समाजवाद के लिए बोल रहे हैं, आप मिथिला के विकास के लिए बोल रहे हैं, आप बोलिए। बोलने से ही जो है ना समाज का निर्माण होता है। हम लोग गांधी विचारधारा के लोग हैं ना, गांधीवादी है, अहिंसा परिवर्ती के लोग हैं, हिंसक परिवर्ती के लोग नहीं हैं, गोडसेवादी नहीं है। जो गोडसेवादी तो देखते हैं दिन ब दिन एक से एक जुमलेबाजी करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है, जिसके बाद एक सांसद है दरभंगा के बाल गोपाल, अभी हाल फिलहाल में एक घटना हुई थी दरभंगा में। एक महिला थी पिंकी झा जी, उनके पेट में 8 महीने का बच्चा था, उनको जला के मार दिया गया। उनका 22 वर्षीय भाई था, उनको मार दिया गया। मामला क्या था? क्योंकि पूरे दरभंगा के जो वार्डरा है, मतलब आप जो हमारे कहते हैं नगर विधायक, उनके इशारे पर दरभंगा चल रहा है और वो यही सब काम कर रहे हैं। अगला सवाल ये है कि जिस तरीके से मिथिलावादी पार्टी बनी तो मिथिला क्षेत्रीय राजनीति कर रही है, तो मैंने देखा है जो मिथिला की जितनी भी पार्टी राजनीति करती है उसने एक संकल्प लिया हुआ है कि एक राज्य हम बनाना चाहते हैं। तो मिथिलावादी पार्टी क्या एक राज्य बनाने के लिए मुहिम छेड़ रही है या राजनीति करने के लिए आई? हम अभी तो क्षेत्रवाद की राजनीति करने आए हैं। हम आप लोग को पता होगा जंतर मंतर पर 5000 छात्रों के साथ हम लोग आंदोलन किया था MDB के लिए, मिथिला डेवलपमेंट बोर्ड बनाने के लिए। हम लोगों ने राज्य बनाने के लिए आंदोलन अभी तक नहीं किया है। अब जो भी पार्टी बना करके कर रही है वो पार्टी अपनी जाने। हम लोग तो अभी क्षेत्रवादी मुद्दे को उठा रहे हैं। क्षेत्र जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक राज्य की कल्पना हम नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हमारा मिथिला डेवलप हो, समृद्ध हो, तब ना हम लोग राज्य की बात करेंगे। राज्य की बात तभी करेंगे जब हमारा समृद्ध पूरा तरह से मिथिला हो जाएगा। वो तो बात की बात है। तो आगे क्या चलेगा तो पार्टी के सब लोग रणनीति तय करेंगे। यानी आप कहीं ना घुमा फिरा करके यानी राज्य की कल्पना आप रखते हैं। और अगला सवाल ये है कि गुलफाम रहमानी पार्टी के अंदर में कहाँ है और क्या अलीनगर विधानसभा में जो उनके समर्थक हैं, उनसे पूरा उम्मीद है कि वो आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में वो खुद लड़ेंगे ताकि उनके समर्थकों में भी एक आशा जगे? देखिए, गुलफाम रहमानी या हमारे सागर हो या अमित हो, जो भी जिला परिषद जीते हैं, हमारे सबसे बड़ा ये है कि हमारे जितने भी हैं सब मिथिलावादी हैं।
हम पोस्ट देते हैं, पद देते हैं नाम के लिए, लेकिन हम मिथिला के काम के लिए सब संकल्पित हैं। हमसे मिथिला को समृद्ध करना चाहते हैं। अब गुलफाम रहमानी नहीं लड़ेगा, इसके लिए पार्टी जो दायित्व देगी वो मैं निर्वाहन करूँगा। हमारी कोर कमेटी बैठेगी जो फैसला देगी। ऐसे तो अभी हम पूरे मिथिला में घूम रहे हैं। हमारी पूर्णिया टीम भूख हड़ताल पर पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए बैठी हुई थी, तो अभी हाल फिलहाल में काफ़ी डीएम सभा करके आपने देखा होगा वो। तो हम लोग अभी सिर्फ चुनाव लड़ने पर ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं कि मिथिला हमारा समृद्ध कैसे, मिथिला आगे कैसे बढ़े। अलीनगर के नौजवान जो है खास करके डिग्री कॉलेज के लिए कई आंदोलन किए और मिथिलावाद भी उस आंदोलन में रही, भाग ली। खास करके उनका जो छात्र विंग है मिथिला स्टूडेंट यूनियन, वो लड़ाई लड़ रही है। तो उसकी क्या सफलता अभी तक है, कहाँ तक बात पहुँची है, क्या उम्मीद है अलीनगर विधानसभा या अलीनगर ब्लॉक के युवाओं को कि भाई डिग्री कॉलेज मिलेगी? देखिए, ये तो सवाल आपका जायज़ है, बड़ा है सवाल का जवाब, क्योंकि शुरुआत तो यहाँ से कहीं ना कहीं अब बेनीपुर अनुमंडल से करेंगे, क्योंकि बेनीपुर अनुमंडल अंतर्गत अलीनगर ब्लॉक आता है। जब सरकार ने कहा कि हर अनुमंडल में एक एक डिग्री कॉलेज होगा, तो पहले से बेनीपुर में 2 डिग्री कॉलेज था ही, अयाची या बहरा कॉलेज। आप उनको नर्सिंग कॉलेज दिए, ITI कॉलेज दिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज दिए। सिर्फ 500 मीटर दूरी पर अयाची के अपने बेनीपुर डिग्री कॉलेज घुमिया में बना दिया। का अलीनगर प्रखंड बेनीपुर अनुमंडल का अंतर्गत नहीं आता था? कहीं ना कहीं नाकामी हमारी जनप्रतिनिधियों की। इस नाकामी को हम युवा मिलकर संकल्प लेंगे, जल्द से जल्द कोई जमींदार दे दे या सरकारी जमीन सरकार आवंटित कर दे, तो हम लोग घर घर से जाएंगे, ईंटा लाएंगे, चंदा लाएंगे और डिग्री कॉलेज बनाएंगे। क्योंकि डिग्री कॉलेज जब तक शिक्षा नहीं होगा किसी भी समाज का विकास नहीं हो सकता। और शिक्षा के लिए हम लोग लड़ते आए हैं, लड़ेंगे। क्योंकि आप लोग हमेशा जानते हैं हमारा मिथिला स्टूडेंट यूनियन था, पहली कोई पार्टी है जिसका छात्र विंग पहले से है, बाद में अपनी पार्टी बनाई है। जो छात्र है तो शिक्षा के लिए लड़ता आया है, लड़ेगा ही। मुसलमानों को मिथिलावादी पार्टी में क्या भूमिका है और मिथिला स्टूडेंट यूनियन में मुसलमानों के लिए कुछ है? क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमानों को जिस तरीके से मिथिला भी अब उससे दूर नहीं रहा है, क्योंकि एक विचारधारा है जो लगातार दक्षिणपंथी विचारधारा टारगेट किए हुई है। तो मिथिला में मुसलमान किस तरीके से सुरक्षित है, कैसा महसूस कर रहा है मुसलमान, उसके लिए मिथिलावादी पार्टी क्या कर रही है? इस पर मिथिला में असुरक्षा की बात ही नहीं है, क्योंकि मिथिला के लोग मधुर वाणी के हैं, मधुरता से रहते हैं। यहाँ आपसी प्रेम है, यहाँ हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात ही नहीं है, कहीं भी नज़र नहीं आती है। हाँ, कुछ अभी बड़का झूठिया पार्टी के लोग आकर के कुछ लोगों के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग आपस में लड़ना नहीं चाहते हैं, न लड़ने के पक्षधर हैं। हमारे मिथिला स्टूडेंट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है तमसील अहमद जी। तमसील अहमद जी बिस्फी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ से आते हैं, और उनकी पूरी फैमिली मुसलमानों के बारे में सोचती है, योगदान देती है। उस तरह के बहुत चर्चित चेहरे सब हैं, वो लोग भी काज करती है। लेकिन जहाँ तक आप पहुँच पाते हैं वहाँ तक के न्यूज़ चलाते हैं, जहाँ तक नहीं पहुँच पाते नहीं चलाते। अलीनगर है, अलीनगर में भी जो भी है, हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं राशिद समी जी, 17 वोट से हार गए थे मुखिया में। उसी तरह से जो है ना, मुस्लिम सब भी अहम योगदान मिथिलावादी पार्टी में आ रहा है। ये नहीं कि आप पहली बार ले रहे हैं, कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, बहुत से मैथिली कवि हुए हैं जो मुस्लिम थे। अभी भी हमारे बगल के गांव में गुफरान जिलानी है, मैथिल में अच्छा कविता लिखते हैं मिथिला में, उनका दूर दूर तक नाम है मिथिला में। तो ये नहीं है कि मैथिल सिर्फ किसी जाति विशेष के लोगों का, मिथिला सबका है, मैथिली सबका है, सब लोग लिखते हैं, सब लोग बोलते हैं, सब लोग पढ़ते हैं। ऐसा कोई नज़रिया नहीं है मिथिला के बारे में कोई असुरक्षित महसूस कर रहा। हाँ, असुरक्षित महसूस करता है मिथिला स्टूडेंट यूनियन मिथिलावादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी। तो आपका कहना है कि मिथिलावादी पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो विपक्ष का काम मिथिलांचल के अंदर में कर रही है। बाकी पार्टियों के बारे में आपका क्या, मिथिलावादी पार्टी अगर भविष्य में चुनाव में अगर विधानसभा में पहुंचती है तो कि वो अगर कोई पार्टी का गठबंधन होता है तो वो क्या बीजेपी
के साथ भी गठबंधन कर सकती है या किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बना सकती है? देखिए, हम विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। अभी हाल फिलहाल में जिला परिषद का चेयरमैन का चुनाव हुआ था, तो हम लोगों ने राज्य समर्थित कैंडिडेट को वोट दिया था, लेकिन यहाँ दल आधारित चुनाव नहीं था। हम लोगों ने ऐसे लोगों को दिया था जो काम कर सके। हमको लगा कि रेणु देवी काम कर सकेगी तो उसको वोट दिया। आगे नहीं करेगी तो उनके पैर खींचने का काम करेंगे। वो तो संभावना है जब हम चुनाव जीत के जाएंगे, किस पार्टी के साथ रहेंगे, किस पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, ये तो बात की बात है। जैसे मिथिला राज्य बनेगा तो मिथिला की राजधानी भी बनेगी, मिथिला का अपना मुख्यमंत्री भी होगा, तो वो तो दूरआयामी बातें हैं, तो बाद में की। बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय दिया हमारे मिथिला बोल न्यूज़ पे। कैमरामैन राजकिशोर महतो के साथ मैं ताबिश अहमद, मिथिला बोल न्यूज़।